गहरे जंगल के एक कोने में, जहां सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां एक प्राचीन मंदिर खंडहर बना खड़ा था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक श्रापित चूहा रहता था, एक ऐसा चूहा जो कभी इंसान था। गांव की एक युवती वैदेही गर्भवती थी। उसका पति परदेश गया हुआ था और वह अपने अजन्मे बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी। एक रात उसे सपने में वही चूहा दिखा जिसकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, तेरा गर्भ केवल तेरा नहीं है, वह श्राप का हिस्सा है। डर के मारे वैदेही जाग उठी, पर यह केवल सपना नहीं था। अगली रात जब वह पानी लेने बाहर निकली तो देखा कि वही चूहा उसके पैरों के पास बैठा था, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। वह उसे देख डर गई, लेकिन चूहे की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक दिया। कुछ ही दिनों बाद वैदेही के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा असामान्य रूप से तेजी से विकसित होने लगा। गांव की वृद्धाओं ने उसे मंदिर न जाने की सलाह दी, पर वैदेही को अजीब खिंचाव महसूस होता था। अंततः पूर्णिमा की रात जब मंदिर से रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं, वैदेही वहां गई। चूहा पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसने एक मनुष्य की आवाज में कहा, तू मेरे अधूरे जन्म को पूरा करने आई है, तेरा गर्भ मेरा नया जन्म होगा। ये सुनते ही वैदेही चीख पड़ी, लेकिन तभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। मंदिर के टूटे हुए शिवलिंग से एक धुंध निकली और उसके गर्भ में समा गई। वैदेही ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। 9 महीने बाद उसने एक स्वस्थ लेकिन असामान्य बच्चे को जन्म दिया, जिसकी आंखें ठीक उसी चूहे जैसी जल रही थीं। गांव वालों ने इसे शाप समझा, पर वैदेही जान चुकी थी कि यह कोई साधारण संतान नहीं, यह पुनर्जन्म था, एक श्राप से मुक्ति या शायद एक नए श्राप की शुरुआत।